राष्ट्रीय देहात मोर्चा के तत्वाधान में बाबा मोहन राम स्कूल परमहंस विहार लोनी के प्रांगण में 1857 की ईस्वी में लोनी क्षेत्र की भूमिका पर राष्ट्रीय देहात मोर्चा ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी का संचालन मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रिंसिपल मंताराम नागर मथुरापुर तथा अध्यक्षता विजयपाल बैसला लोनी ने किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने देहात मोर्चा की विचारधारा को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए, देहात मोर्चे का जो गठन है वो पिछले 3 दशक से पहले हुआ था, यानी कि 90 के दशक से इसका गठन हुआ था। और ये गठन इस तरीके से नहीं, गांव देहात में जाकर के हम लोगों ने गांव देहात की समस्याओं को जाना, उनसे रूबरू हुए। उसके बाद फिर एक नौजवानों की टीम को एक इकट्ठा करके और उन चीज़ों पर हम लोगों ने देहात मोर्चे का रूप दिया। और ये 14 अप्रैल 94 को हम लोगों ने देहात मोर्चे का नाम दिया। और उसी के तहत हमने जो देहात की समस्याएं थी, किसान की, मजदूर की, गरीबों की और नौजवानों की, उनको बेखूबी हम लोगों ने उसको उठाया, संघर्ष किया। इतिहास के रूप में भी हमने जो ऐतिहासिक चीज़ें थी उनको भी हमने बराबर उठाया। हमने जैसा कि आपको बताया, गौतम बुद्ध नगर में जो जहाँ भूमि अधिग्रहण का मामला हुआ या उसकी गांव देहात की जो है सीमांकन का मामला हुआ और आबादी का मामला हुआ, उनमें हमने जो है पूर्ण संघर्ष किया। या मतलब जो है शराबबंदी का जो मामला हुआ, उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। सहारनपुर में हमने सरदार पटेल जी की प्रतिमा के लिए हम लोगों ने काम किया। मोदी नगर में हम लोगों ने मजदूरों के, किसानों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, मोदी के खिलाफ हमने आंदोलन किया। 2001 में हमने वीपी सिंह जी को बुला करके हम लोगों ने 100 करोड़ के करीब जो है किसानों का बकाया दिलवाने का काम किया। उसी प्रकार से मुरादनगर क्षेत्र में जो पाइपलाइन आ रही है दिल्ली के लिए, पानी की सप्लाई आ रही है, उस पर जो है फरूखनगर के पास जो है कोई आवागमन का साधन नहीं था। वहाँ हम लोगों ने संघर्ष किया 2001 में, और वो संघर्ष जो है 2003 तक चला। वहाँ हम लोगों ने ब्रिज बनवाने का काम किया। यहाँ लोनी में भी हम लोगों ने जो है टोनिका सिटी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, किसानों की लड़ाई, हमने मुआवजे की लड़ाई लड़ी। यहाँ भी उन लोगों को हमने जो है किसानों को मुआवजा दिलवा कर उनको राहत दिलवाई। और या राजेश पायलट जी की 2001 में हम लोगों ने इंटर कॉलेज के सामने जो है प्रतिमा का अनावरण कराया। इस प्रकार से जो किसानों की, नौजवानों की जो समस्याएं थी उनको लेकर के हम जो है सरकार से टकराए, संघर्ष किया, जेल भी गए, हमारे बहुत साथी जेल भी गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने जो कर्मचारियों के, अधिकारियों के काले मुंह भी किए थे, उसके खिलाफ फिर हम जेल भी गए। तो इसलिए एक इसकी जो है देहात मोर्चे की अधिकारियों में, शासन प्रशासन में एक बहुत अच्छी छवि थी और शासन प्रशासन इसकी बात को सुनते थे। और हमारे कार्यक्रमों में जो है हमारे संघर्ष को देख करके पूर्व 4 प्रधानमंत्री हमसे प्रभावित होकर के हमारे कार्यक्रम में आते थे। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी, HD देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये तमाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री हमारे कार्यक्रम में आते थे। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक तरीके से इसको मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। उनके बदौलत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी केसर सिंह गुर्जर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे थे, और वीपी सिंह जी के और आपके जो है रामविलास पासवान जी के, शरद यादव जी के, इन सभी के बड़े नज़दीक थे। वो भी हमारे सब कार्यक्रमों में आते थे। तो देहात मोर्चे ने किसानों की, नौजवानों की और गरीबों की हमेशा मदद की। उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सड़क पर उतर करके संघर्ष किया और उनकी समस्याओं का समाधान कराया। इसलिए देहात मोर्चा एक ईमानदारी का संगठन था, जो ईमानदारी के साथ किसानों के लिए और गांव देहात की समस्याओं के लिए बराबर जो है। अभी आपने देखा मुरादनगर में हम लोगों ने जो मकरडा के पास जो कूड़ा निस्तारण का मामला था, गाजियाबाद नगर निगम वहाँ पर जो है कूड़ा निस्तारण कर रहा था, तो उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारी एक समिति है, उसी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया था। तो इसलिए अनेकों काम किया। वह हमने उसी के साथ जो एक अभियान और शुरू किया है, नए युवाओं की हम लोग जो टीम जोड़ रहे हैं और बराबर जो है युवा आगे आ रहे हैं
कि जो 1857 की क्रांति में देखिए इस देश के निर्माण में जो है सभी की भागीदारी रही है, किसी की कम रही है, किसी की ज़्यादा रही है। लेकिन ये बड़ी पीड़ा की बात है, अभी आप लोगों ने वक्ताओं को सुना होगा कि जिन लोगों ने इस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आज उनका कहीं इतिहास में कहीं नाम नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है। तो हम लोग सरकार से भी और समाज के लोगों से भी गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि उसमें ऐसे लोगों के नाम उजागर करके जो है उनके सिलापट लगाए जाएं। अभी पीछे हम लोगों ने किया है, गौतम बुद्ध नगर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, वहाँ 84 लोगों ने जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। तो जिला पंचायत मुख्यालय पर हम लोगों ने उनके लोगों के 84 लोगों के नाम का सिलापट लगाया और जो पंचायती राज मंत्री थे राजभर जी, उन्होंने उसका आकर के उद्घाटन किया। इसी प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों ने जो आपने देखा सीकरी गांव में 132 लोगों को, जो 30 लोगों को सीधे जिंदा ही जो है फांसी पर लटका दिया था पेड़ों पर और गोली से उड़ा दिया था। ऐसी मोदी नगर क्षेत्र के लोगों को उनके शहीद, इसी प्रकार से लौनी में भी लौनी के क्षेत्र के लोगों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो मेरठ का मामला रहो या बुलंदशहर कालयाम का मामला रहो। तो ये क्रांति धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में शुरू होकर के पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में गूंजी। तो यहाँ लौनी के क्षेत्र के लोगों को भी अभी वक्ताओं ने बताया भी, जैसे मैंने नाम लिया था, जो तोताराम कसाना जी थे मैहुनपुर से, उन्होंने 30-31 मई को उनके नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो है अंग्रेजों को बुरी तरीके से खदेड़ दिया था और उनको जो है बैरक लौटा दिया था। तो इसलिए हम चाहते हैं ऐसे लोगों का जो है नाम आना चाहिए यहाँ भी। उसके अलावा भी जो आपके टीला है, आपका चिरौड़ी है, आपका रटौल है, इन गांवों के लोगों ने भी जो सहारनपुर रोड को अवरुद्ध कर दिया था और उनकी जो है व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था अंग्रेजों की को। तो इसलिए हमारा मानना है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उनको कम से कम सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान के हकदार हैं। तो ये मुहिम देहात मोर्चे ने चलाई है और इस मुहिम में जो भी इस विचार को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और ये मुहिम जो है बहुत बड़ी क्रांति के रूप में चलेगी। लेकिन इसमें हमारा जो जनप्रतिनिधियों से भी, राजनेताओं से भी हमारा अनुरोध है कि इस आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाएं और उन सभी लोगों को जिन्होंने ये नहीं है कि उसमें जो है केवल एक ही बिरादरी के लोगों ने, हर बिरादरी के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना जो है योगदान दिया है। तो उनका सम्मान होना हमारे लिहाज से, हमारे विचारों से ज़रूरी है। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके नाम उजागर करके उनके सिलापट जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, पंचायत मुख्यालय पर लगाए जाएं। उनके नाम से रोड के नाम लिखे जाएं, उनके नाम से शिक्षण संस्थाओं के नाम, उनके नाम पर हॉस्पिटलों के नाम रखे जाएं। मेरा ये अनुरोध है, पूरे संगठन का अनुरोध है। क्रांतिकारी गांव नौरोजपुर गुजर, जनपद बागपत से हूँ और राष्ट्रीय देहात मोर्चे में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, देहात मोर्चा के बारे में तो मंतराम जी ने बता दिया। मंतराम जी जो है सिपाही से कप्तान बने हैं। जी। तो जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है वो एक शख्सियत बन जाता है, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मंतराम नागर जी जब से ये संगठन खड़ा हुआ है उसी समय से जी तोड़ मेहनत पूरे देहात में, पूरे सर्किल में अपना लगा करके आपके सहारनपुर से और इधर बुलंदशहर तक का, और मैं भी जो है इनके साथ से कंधा मिलाकर चला हूँ। परंतु इनके संघर्ष की मैं तारीफ़ करता हूँ कि जितना समय हम नहीं दे पाते जितना ये दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम कर रहे हैं इन्हीं की जो है देख रेख में वो प्रोग्राम हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी हमारी अच्छी भूमिका है, परंतु उनसे ज़्यादा है मंतराम नागर जी के प्रोग्राम ही ज़्यादा हैं। यही प्रोग्राम लगा रहे हैं, यही जो है इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। जहाँ भी प्रोग्राम रखा जाता है सबसे पहले उसकी रूपरेखा मंतराम नागर जी बना रहे हैं। मेरा नाम शोभाराम पवार है, बाबा मोहनराम पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। जिस तरीके से पहले चला था हमारा देहात मोर्चा, उसमें से कितने ही तो हमारे इसको छोड़ कर नेता बन गए दूसरी पार्टियों में जाके। इसी तरीके से अब उनसे भी अच्छे युवा वर्ग और आ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग आ रहा है, तो वो उसमें और अच्छे तरीके से मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। देहात मोर्चे का इतना भय था कि जब बछेड़ा का मामला चला था
उस टाइम पे जो है दादरी में एक रैली होने की बात थी, तो जितने भी लोग थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, सबको उठा के जो है जेल भेज दिया था, जिसमें मैं भी जेल डाक में गया था। वीपी सिंह ने, राज बब्बर जी ने जब वहाँ हल चलाया था, जब हम जेल में ही थे। तो इसका उससे भी ज़्यादा अब फिलहाल देहात मोर्चे का चलेगा। जो हमारे समाज के भटके हुए जितने भी साथी हैं, सबको एक साथ होकर और एक सच्चाई की आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का भला नहीं हो पाएगा। मैं इसी बात को कहता हूँ, हम जो सोए हुए हैं वो जागें और जाग के भारत देहात मोर्चा में अपनी आवाज़ बनाएं और इसको मजबूत बनाएं।